हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजिस्ट्रार मौर्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में थर्ड ग्रेड लेवल 2 की जो चेकलिस्ट नई आई है वो चेकलिस्ट को हमें किस प्रकार से पढ़ना है तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सर आप देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022। तो ये नई चेकलिस्ट अभी अपडेट होकर आई है। आप शाला दर्पण से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजिट करके भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल द्वितीय के लिए है ये दस्तावेज सत्यापन का जिला। तो यहाँ पे जो आपका ज़िला होगा वो ज़िला लिखना है, जैसे कि मैंने बाड़मेर लिखा है। फिर अभ्यर्थी के रोल नंबर, यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखेंगे। फिर क्षेत्र, आप कौन से क्षेत्र से आते हैं, अनुसूचित या गैर अनुसूचित, अर्थात टीएसपी नॉन टीएसपी लिखना है। जैसे कि मैं नॉन टीएसपी से आता हूँ तो यहाँ पे मैंने नॉन टीएसपी लिखा है। फिर आवेदन क्रमांक, जनवरी 2023 में जो आपने फॉर्म भरते समय आपको जो आवेदन क्रमांक मिले हैं वही आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, अभ्यर्थी अपने माता का नाम लिखेंगे। लिंग, अभ्यर्थी यहाँ पे अपना लिंग लिखेंगे, पुरुष या फिर महिला जो भी है। उसके बाद में पद, अध्यापक लेवल द्वितीय। विषय, कौन से विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर सामाजिक अध्ययन विषय है तो सामाजिक अध्ययन लिखिए, नहीं तो विज्ञान है तो विज्ञान या अंग्रेजी हिंदी जो भी है वो आप पे लिख सकते हैं। साथ ही ये भी लिखना है कि सामान्य शिक्षा से आप अप्लाई कर रहे हैं या विशेष शिक्षा से। तो मैं सामान्य शिक्षा से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने सामान्य शिक्षा लिखा है। फिर विशेष शिक्षा, अगर आप यहाँ पे टिक करते हैं तो यहाँ पे विशेष शिक्षा भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, MR VI HI जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में। फिर आधार क्रमांक, यहाँ पे आप अपनी आधार संख्या दर्ज करेंगे। फिर पिता का नाम, यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। फिर जन्म तारीख, यहाँ पे आप अपनी जन्म तारीख लिखेंगे। फिर वर्ग या श्रेणी, तो जो भी आपकी श्रेणी है जैसे कि जनरल, OBC, EWS MBC, SC ST जो भी है वो आपको सिलेक्शन करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे अनुसूचित जाति SC को सिलेक्शन किया है। फिर विशेष श्रेणी अगर आपकी लगती है जैसे कि विधवा, परित्यक्ता, उत्कृष्ट खिलाड़ी, तो वो भी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जमा आवेदन शुल्क की राशि, तो जो थर्ड ग्रेड का आवेदन आपने किया था जनवरी 2023 में, उस समय आवेदन शुल्क क्या लगा था वही लिखना है। हो सके तो आप अभी के लिए खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि कई ज़िलों में 250 रुपये जो SC का शुल्क है इसके साथ में 10 रुपये ई-मित्र का शुल्क भी लगता है, तो 260 रुपये भी लिखाए जाते हैं। और बाड़मेर ज़िले में 250 रुपये लिखाए जा रहे हैं SC कैटेगरी के लिए। बाकी जनरल और OBC के लिए अलग से हो सकता है, तो ये आप बाद में भी भर सकते हैं, अभी कोई ज़रूर नहीं है। फिर 12th परीक्षा का माध्यम क्या था, हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेज। तो हिंदी इंग्लिश हो तो यहाँ से सिलेक्शन कीजिए, अदर हो तो उस भाषा का यहाँ पे नाम लिखना है। स्नातक परीक्षा का माध्यम हिंदी, इंग्लिश या अदर हो तो यहाँ पे उस भाषा का नाम लिखना है। फिर यहाँ से दस्तावेज, प्रमाण पत्र, अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ और सत्यापन दल के उपयोगार्थ। तो यहाँ पे संख्याएँ लिखी हुई है, क्रस संख्या में 1 से लेकर जो भी है। तो यहाँ पे दस्तावेज प्रमाण पत्र का नाम लिखा हुआ है। आवेदन ऑनलाइन की प्रति, तो जनवरी 2023 में हमने फॉर्म अप्लाई किया था वो वाली प्रति यहाँ पे लिखनी है। उसके आगे संख्या 1 लिखना है क्योंकि 1 नंबर पे इसे लगाना है, और यहाँ पे लिखना है हाँ। तो जो भी संलग्न स्वप्रमाणित होंगे उनके आगे हाँ लिखना है, उन सभी को स्वप्रमाणित करना है, ध्यान में रहे। और जो आप पर लागू नहीं होते हैं या फिर जो आपके दस्तावेज नहीं है उनके आगे लिखना है लागू नहीं। आप आगे देख लेना यहाँ पे कैसे लिखना है। विस्तृत आवेदन प्रति, यहाँ पे नंबर 2 पे इसे लगाना है और हाँ लिखना है। स्क्रूटनी फॉर्म जिसे बोलते हैं वो यही है, इसके साथ में असिस्टेशन फॉर्म भी लगेगा। आधार कार्ड की प्रति, इसको 3 नंबर पे लगाना है और हाँ लिखना है। फिर माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र की प्रति, इसे 4 नंबर पे लिखना है और यहाँ पे हाँ लिखना है। फिर उच्च माध्यमिक परीक्षा के अंक तालिका प्रमाण पत्र की प्रति, इसे 5 नंबर पे लिखना है और यहाँ पे हाँ लिखना है। तो 10वीं और 12वीं की जो अंक तालिका होगी उसको दोनों तरफ से फोटोकॉपी की हुई होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रहे, और दोनों ओर से सब प्रमाणित करनी है। स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति, तो जो ग्रेजुएशन मार्कशीट होगी 3 साल की वो यहाँ पे लगानी है, उसके आगे 6 लिखने और हाँ लिखना है। साथ ही आपको डिग्री भी साथ में संलग्न करनी है। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा सकता है जो यूनिवर्सिटी की ओर से आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे स्नातक समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन में पूर्णांक कितने का था, प्राप्तांक आपको कितने नंबर प्राप्त हुए, और प्रतिशत कितना प्रतिशत बनता है वो लिखना है। तो यहाँ पर भी 6 और हाँ लिखना है क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है। उसके बाद में स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय, तो जो ग्रेजुएशन आपने किया है उसमें आपके ऐच्छिक विषय कौन कौन से थे। मेरे केस में जैसे कि राजनीति विज्ञान था मेरे, फिर इतिहास था और फिर हिंदी साहित्य था। तो ये भी 6 नंबर क्रमांक में आएगा क्योंकि ये भी इसी का ही पार्ट है, और इसके आगे मैंने हाँ लिख दिया है।
फिर नेक्स्ट स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर के अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति। तो ये मैंने एमए की नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया लागू नहीं, क्योंकि मेरे पे लागू नहीं होता। स्नातक परीक्षा समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत ये भी लागू नहीं होता मेरे साथ में। अगर लागू होता है तो वो यहाँ पर क्रमांक लिखेंगे, दोनों जगह पे सेम क्रमांक आएंगे और जैसे ग्रेजुएशन में भरा था उसी प्रकार इसको भी फिलअप करना है। फिर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। रीट 2022 की बात की जा रही है तो यहाँ पे मैंने 7 लिखा और हाँ लिख दिया, क्योंकि ये मैंने 7 नंबर पे लगाई है। फिर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय या दोनों स्तर से। जिसने लेवल प्रथम से किया है वो लेवल प्रथम पे क्लिक करेंगे। जिसने द्वितीय से किया है, क्योंकि मैंने द्वितीय से किया इसलिए मैंने द्वितीय पे क्लिक किया है। और जिसने दोनों स्तर पे अप्लाई किया ना, चाहे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, तो वो दोनों पे क्लिक करेगा और यहाँ पे हाँ लिखेंगे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय के प्राप्तांक। तो लेवल द्वितीय में आपको कितने नंबर मिले वो नंबर यहाँ पे लिखने हैं, वो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखे हुए होंगे और कितने प्रतिशत हुए हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे 7 और हाँ लिखेंगे। फिर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट में आपके सब्जेक्ट कौन से थे, भाषाएँ कौन सी थी, भाषा फर्स्ट और सेकंड कौन सी थी। फर्स्ट भाषा मेरी हिंदी थी, मैंने हिंदी लिखी। सेकंड संस्कृत लिखी और मेरा विषय था सामाजिक अध्ययन, तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे 7। तो ये देखिए 7, ये चारों जगह 7 7 7 ये ही आएगा, क्योंकि ये सब हम इस रीट के प्रमाण पत्र की बदौलत ही भर रहे हैं। फिर इसके बाद में विज्ञप्ति के अनुसार प्रशिक्षक योग्यता। तो जो भी आपने योग्यता कर रखी है, जैसे कि मैंने बीएड कर रखी है तो मैंने बीएड पे क्लिक किया। आपने डीएलएड की है, बीएलएड की है, बीएड एमएड की है तो उस पर क्लिक करेंगे। साथ ही किस में की है, सामान्य शिक्षा में या विशेष शिक्षा में, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 8 और 7 लिखना है, हाँ लिखना है। उसके बाद में प्रशिक्षक योग्यता में प्रवेश की तिथि। तो जो आपने बीएड किया है या बीएलएड किया है या कुछ भी किया है इसमें से, उसकी आपके प्रवेश की तिथि क्या थी, तो वो ये मेरे प्रवेश की तिथि, इसको 9 नंबर पे लिखना और हाँ लिखना है। फिर विशेष शिक्षा में अगर आपने किया है तो यहाँ पे प्रमाण पत्र की संख्या वही लिखनी है, संख्या लिखनी और हाँ लिखना है। अगर नहीं किया तो लागू नहीं। फिर मूल निवास की प्रमाणिक प्रति 10 नंबर में मैंने लगाई और हाँ लिखा है। फिर अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सम अधिकारी प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र केवल टीएसपी क्षेत्र के पदों के लिए। तो ये लागू नहीं होता मेरे पे, क्योंकि मैं नॉन टीएसपी में हूँ इसलिए। और ये ईडब्ल्यूएस वाला भी मेरे पे लागू नहीं होता, इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट, तो इसलिए मैंने लागू नहीं। जिस पे लागू होता है वो यहाँ पे संख्या लिखेंगे और हाँ लिखेंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र, तो ये SC ST OBC चाहे कोई भी हो उसके लिए है, जनरल को छोड़ के, तो यहाँ पे लिखना है, मैंने हाँ लिखा है। उसके बाद में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास में आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक अधिकारी के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र। तो ये शपथ पत्र उन्हें लगाना है जिसने जाति प्रमाण पत्र बाद में बनाया है, यानी जनवरी 2023 जो आवेदन की अंतिम तिथि उसके बाद में बनाया है, तो उसको यहाँ पे ये लगाना है। तो यहाँ पे क्रम संख्या लिखेंगे और लिखेंगे हाँ, जिसने नहीं बनाया बाद में वो लिखेंगे लागू नहीं। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों महिलाओं, यानी ये सब घोषणाएं राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में, तो ये सभी लगाएंगे। यहाँ पे संख्या लिखेंगे और हाँ लिखेंगे। फिर कोई अगर विधवा है तो वो अगर सब घोषणा करती है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, बाकी सभी लागू नहीं लिखेंगे। विवाह विच्छिन्न या परित्यक्ता या तलाकशुदा है तो वो यहाँ पे भरेंगे इसको, बाकी सभी लागू नहीं लिखेंगे। संतान संबंधी सब घोषणा ये सभी को करना अनिवार्य है, यहाँ पे संख्या लिखेंगे और यहाँ पे हाँ लिखेंगे। फिर विवाह होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी सब घोषणा, तो यहाँ पे संख्या और हाँ लिखेंगे। फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये है, ये अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC है, अगर लागू होता है तो हाँ, नहीं होता है तो लागू नहीं। ये भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो ये मेरे पे लागू नहीं होते इसलिए मैंने सब में लागू नहीं लिखा है। फिर आपराधिक प्रकरण न होने पर सब घोषणा, तो ये मैंने यहाँ पे 15 नंबर और हाँ लिखा है। फिर राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र या इस संबंध में अभ्यर्थी का सत्यापन, तो ये भी मेरे पे लागू नहीं होता इसलिए मैंने लिखा लागू नहीं। इसके बाद में आवेदन में 2.5 लाख रुपये से कम आय की सूचना भरी है उस संबंध में अभ्यर्थी का सब सत्यापित आय प्रमाण पत्र, तो ये 16 नंबर और हाँ, यानी आपने 2.5 लाख से कम आय भरी है मूल आवेदन में या फिर उसके बाद में भी, तो आपको ये लगाना है। अगर किसी ने गलती से भरी है तो वो 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर लगाएंगे, लेकिन ये अभी खाली छोड़ देना वो लोग, बाकी सभी इसी को करेंगे। अभी शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में सब घोषणा, तो यहाँ पे संख्या लिख के और हाँ लिखना है।
फिर अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, यानी जहाँ से लास्ट टाइम उसने रेगुलर अध्ययन किया है उसका वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र लाना है। साथ ही 2 चरित्र प्रमाण पत्र और बनाने हैं राजपत्रित अधिकारी के द्वारा। तो ये संख्या 18। और हाँ, ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाने हैं इसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर अंत में आप टोटल कितने हुए हैं आपके ये जो दस्तावेज़ हैं उनकी संख्या लिखनी है। मेरे केस में 18 दस्तावेज़ हुए तो मैंने 18 लिखे हैं। और उसके बाद में स्थान, जिस ज़िले में आपका डीवी होगा उस ज़िले का आपको नाम लिखना है। किस तारीख को डीवी होगा उस तारीख का आपको नाम लिखना है। यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर करेगा। यहाँ पे अभ्यर्थी अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे अभ्यर्थी अपना पता लिखेगा, जैसे मैंने अपना पूरा पता लिखा है पिन कोड सहित। फिर अभ्यर्थी के द्वारा स्व सत्यापन, तो यहाँ पे अभ्यर्थी अपना नाम लिखेगा। फिर जो भी आप पे लागू होता है वो सेलेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे आप मैंने अपने पिता का नाम लिखा है। फिर मेरी उम्र, जाति और निवास स्थान कहाँ का वो लिखा है। व्यवसाय को खाली छोड़ दिया है और यहाँ पे फिर मैंने साइन कर दिए हैं। दस्तावेज सत्यापन जांच दल की टिप्पणी, तो इसमें मैंने अभ्यर्थी का नाम यानी खुद का नाम लिख दिया और पिताजी का नाम लिख दिया, बाकी सबको खाली छोड़ दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको चेक लिस्ट है वो पढ़नी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।